कुछ साल पहले तक ऐसा चलता था कि राम काल्पनिक है, सही में आए थे, कि हम तो भगवान मानते। अगर मैं बोलूंगा ही वॉज नॉट गॉड, ही वॉज ह्यूमन, मेरे को लोग मारने के लिए दौड़ेंगे, बट नहीं, मैं नहीं बोल रहा ऐसा। अगर आप हिस्टोरिकल हिस्से अगर जाते हो, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट ये होता है कि जो भी इस दुनिया में आया है, लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग, उसके ऊपर किसी का भी इफेक्ट नहीं पड़े चलेगा, समय का इफेक्ट पड़ता है। एक तो सड़ जाता है, नहीं तो मर जाता है, डिपेंडिंग अपॉन लिविंग है कि नॉन लिविंग है। अब कोरोना के समय पे समय खाली था, तो क्या करूं, तो मैंने किताबें निकालने का ट्राई किया। तो उसमें एक किताब थी वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि रामायण जब मैंने खोला, अब जाओ बालकांड के 18वें सर्ग के 8वां, 9वां, 10वां, 11वां श्लोक, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है, एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जब मून इस नक्षत्र में होता है। ऐसा नक्षत्र कि जिसका लॉर्ड अदिति देवता है, अदिति है। अब मुझे ऐसे 27 नक्षत्रों में एक ही नक्षत्र मिलता है जिसकी अधिष्ठात्री अदिति है, दैट इज पुनर्वसु नक्षत्र। 27 नक्षत्रों में यह कहा जाता है कि 12 महीने उलटने के बाद जो महीना आता है, उसमें 9th वैक्सिंग लूनर डे में उनका जन्म होता है, यानी कि चैत्र। 12 महीने उलटने के बाद अपना पहला कौन सा आता है? चैत्र। 9th वैक्सिंग लूनर डे इज नवमी। लूनर यानी वैक्सिंग है, यानी कि शुक्ल पक्ष, यानी शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को चैत्र मास के एक बच्चे का जन्म होता है जब मून पुनर्वसु नक्षत्र में है। अब उस समय यह भी दिखाया गया है कि जो प्लैनेट्स थे, 5 प्लैनेट्स, वो अपने कंफर्टेबल पोजीशन में, यानी कि एक्सॉल्टेड थे, उच्च के थे। यानी कि मेष एरीज राशि में सन उच्च के होते हैं, मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, कर्क राशि में गुरु यानी कि जुपिटर उच्च के होते हैं, तुला में शनि उच्च के होते हैं। तो ऐसे अलग अलग 5 वहां पे उच्च के ग्रह थे। और जो लग्न था वो कर्क लग्न था, कैंसर लग्न था। और वीनस के बारे में बताना भूल गया, वीनस उच्च अपने होते हैं मीन राशि में, पाइसेस में, लास्ट राशि होती है। तो इसका मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आया था, और जितने भी मैंने अभी पैरामीटर्स बताए वो समय के पैरामीटर्स हैं। अगर आप यूएसए वगैरह में जाओगे, वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे, वहां कुछ तो भी आज अलग बजे होंगे, अभी इस समय यहां पे कुछ अलग बजे है। तो अभी जो हम यूज करते हैं आवर, मिनट्स और सेकंड्स वगैरह का, वो शायद तक से हर कंट्रीज के लिए अलग होगा। तो सबसे एब्सोल्यूट पैरामीटर्स ऑफ टाइम क्या है? प्लैनेटरी पोजीशंस, जो मैंने अभी बताई। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जन्मा था जिसके ऊपर समय ये इफेक्ट डाल सकता था। अब कोई ना कोई जन्मा होगा, इंसान ही जन्मेगा, बट सिर्फ अगर मैंने यही बोल दिया, कौन मानेगा? कोई नहीं मानता। आप अगर नेक्स्ट क्लास में जाओगे, आपको वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी पढ़नी पड़ेगी। उसमें का एक फिलोसोफर है हिगल करके। हिगल की मेरे को एक बात बड़ी पसंद आती है, वो कहता है जब भी नया कोई एविडेंस आता है तब हिस्ट्री बताने का ढंग चेंज होता है। अब थोड़ी देर पहले मैंने एक रेफरेंस की अगर बात की, तो उसको सपोर्टिव एक स्टेटमेंट चाहिए कि भैया आप कैसे बात कर रहे हो, ये उसके लिए सपोर्टिंग स्टेटमेंट चाहिए। तो फिर से वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि के मुख से श्री राम कहते हैं युद्ध कांड के 117वें सर्ग के 10वें श्लोक में, आत्मानम मानुषम मन्ने रामम दशरथात्मजा, विच मीन्स आई एम नो वन बट अ सिंपल ह्यूमन बीइंग बॉर्न टू राजा दशरथ। ये कौन कहता है? राम कहते हैं। सिंपल ह्यूमन बीइंग, जब तक पराक्रम नहीं दिखाओगे उस सामान्य इंसान को दैवत्व प्राप्त नहीं होता। एंड दैट्स व्हाई वी कंसीडर दैट पर्सन राम एज अ गॉडली फिगर, बट ही वॉज अ ह्यूमन बीइंग, ऐसा मैंने खुद राम कहते हैं।